गुड मॉर्निंग बच्चे। कैसे हैं आप लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे और लेक्चर 4 तक आपने रिवाइज भी कर लिया होगा। एक बार ओवरव्यू अगर आप देखेंगे पीछे चल के, हमने लेक्चर 4 में क्या किया था। तो लेक्चर 4 में इलिस्ट्रेशन नंबर 1 को हमने सॉल्व किया था, जो कि जर्नल एंट्री से रिलेटेड था। उसी के बेस पे आज हम लोग दो इलिस्ट्रेशन करने का कोशिश करेंगे और जो नया स्टेप है उसके हिसाब से करेंगे। चलिए, आज आपका 5वां दिन है और आशा है कि आपने बहुत अच्छे से शुरुआत कर लिया होगा कॉमर्स का। फिर भी कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल के और हमसे सवाल पूछ सकते हैं। और इसी बीच आप अभी तक अपने चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं नया लेक्चर पोस्ट करूं आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। आइए, दो इलस्ट्रेशन जो आपको करना है उसके बारे में आज चर्चा करते हैं। जैसा आपको मालूम है कि हम लोग जो बेस लेके चल रहे हैं वो डीके गोयल का 11th का बुक्स को हम लोग लेके चल रहे हैं। आज उसका इलस्ट्रेशन नंबर 2 और 3 करने का हम कोशिश करेंगे। और कैसे करेंगे? जो स्टेप हमने डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 4 में, उस हिसाब से देखिए, अपने पास क्वेश्चंस भी दिया हुआ है और आंसर भी दिया हुआ है। ये आपका इलस्ट्रेशन है और उसका ये फाइनल आंसर यहाँ पे है। बट मैं चाहूँगा आप जो मैंने स्टेप बताया है आपको उसके हिसाब से करोगे तो आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होगा। आइए, एक एक करके हम इलस्ट्रेशन को देखते हैं और कोशिश करते हैं को सॉल्व करने का। चलिए, एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द जर्नल ऑफ यश राज एंड सन्स। किसके बुक्स में आप जर्नल एंट्री करने जा रहे हैं? तो हमारे सामने जो बुक्स है वो है यश राज एंड सन्स का। ठीक है, 2020 का डेटा है। डेट भी दिया हुआ है आपके पास, अप्रैल 7 से लेकर अप्रैल 30 तक का। उसका जर्नल एंट्री करना है। क्या स्टेप रहेगा उसको एक बार हम आपसे डिस्कस कर देते हैं। देखिए, स्टेप 1 में सबसे पहले आप फॉर्मेट को एक बार देख लेंगे। स्टेप 1 में हमारा काम होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन किसको बोलते हैं? ये यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर बात करें हम, ये सारा आपका ट्रांजेक्शन है। इस ट्रांजेक्शन्स में हम स्टेप 1 में अकाउंट्स कौन कौन इन्वॉल्व है उसको आइडेंटिफाई करने का कोशिश करेंगे, खोजने का कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए इसी एग्जाम्पल को हम करते चलते हैं। लिखा हुआ है सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000। अब इस ट्रांजेक्शन्स में कौन कौन अकाउंट होगा? दो अकाउंट इन्वॉल्व होगा। पहला आपका, अगर हम बात करें तो कैश अकाउंट, कैश को लिख लेते हैं। पहला अकाउंट आपका हो गया कैश, और दूसरा अकाउंट जो इन्वॉल्व होगा वो है आपका सेल्स। तो स्टेप 1 में हमने ये किया कि इस ट्रांजेक्शन्स में जो अकाउंट्स इन्वॉल्व थे उसको हमने आइडेंटिफाई कर। स्टेप नंबर 2 में आप करोगे क्या? क्लासिफिकेशन करोगे इस अकाउंट्स का। जो स्टेप 1 में आपने ढूंढा है उसका क्लासिफिकेशन स्टेप 2 में करोगे कि ये रियल अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? तो आप इसको क्लासिफाई करने का कोशिश करेंगे। तो कैश कौन सा अकाउंट है? अभी तक आपको ज्ञान हो गया होगा, ये है आपका रियल अकाउंट। सेल्स कौन सा अकाउंट है आपका? ये है आपका नॉमिनल अकाउंट। क्लियर? चलिए, तो स्टेप 2 में हमको ये काम करना है। तो यहाँ पे स्टेप 1 में हमने आइडेंटिफिकेशन किया कैश और सेल्स का। कहाँ से? ये पहला ट्रांजेक्शन उठाया है हमने, सोल्ड गुड्स फॉर कैश 13,000, उसको हम करने का कोशिश कर रहे हैं। स्टेप 1 पूरा हुआ, स्टेप 2 पूरा हुआ। अब स्टेप 3 कहता है अप्लीकेशन ऑफ गोल्डन रूल। मतलब जो आपने स्टेप 2 में नेचर तो डिसाइड कर दिया, उसको क्लासिफाई कर दिया, अब उसका गोल्डन रूल आप याद करें। मैंने आपको सुविधा के लिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एक बार रीड करा देते हैं आपको। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। पर्सनल अकाउंट कहता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। नॉमिनल कहता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। अब आपने रियल अकाउंट्स आइडेंटिफाई कर दिया, अब इसका गोल्डन रूल इस पे अप्लाई करते हैं हम रियल अकाउंट्स का। तो अगर सेल होगा तो कैश आएगा, तो क्या कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, तो इसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। ठीक है, सेल्स आपका इनकम है और नॉमिनल अकाउंट है, तो क्या कहता है क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो इसको आप क्या करोगे? क्रेडिट करोगे। ठीक है, स्टेप 4 में फाइनल आंसर होगा
वो आंसर आपके पास निकल के आ गया। अब आंसर होगा कैश अकाउंट डेबिट हाउ मच 13,000 टू सेल्स अकाउंट। कितना? 13,000। अब देखिए यही आंसर आपका फाइनल यहाँ पे दिया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हो, बट मेरा रिक्वेस्ट आपसे ये है कि आप पहले दिन में हो, आप अकाउंटिंग सीखने का कोशिश कर रहे हैं आप, तो आप इस स्टेप को फॉलो करिए। 10-20 एग्जाम्पल को ऐसे फॉलो करके बनाइए, आशा है कि आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। अदरवाइज अगर आपको समझ में आता है तो आप डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। इसलिए मैंने जानबूझ के DK गोयल साहब का ये पेज नंबर 9.9 है बुक्स का, जो 2020 का एडिशन है, तो इसका ये पहला क्वेश्चन और इसका पहला आंसर, बट मैंने 3 स्टेप आपको एक्स्ट्रा करवाया ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलिए दूसरा एग्जाम्पल भी लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में क्या कहता है? कहता है सोल्ड गुड्स टू महेश 9 तारीख को 15,000 का। अब महेश को सेल किया है, कैश तो इन्वॉल्व नहीं है। पहले अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करें आप। तो एक तो हो गया आपका अकाउंट महेश, क्लियर, महेश हो गया, और दूसरे अकाउंट्स हो गए इसमें सेल्स। ठीक है, पहला स्टेप पूरा। महेश अकाउंट्स आपका कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है, नाम है तो पर्सनल अकाउंट होगा, पर्सनल अकाउंट। सेल्स आपका कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल अकाउंट, क्लियर। अब पर्सनल अकाउंट्स का आप गोल्डन रूल अप्लाई करिए, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। अब सामान बेच रहे हो तो महेश कौन हो गया? रिसीव करने वाला हो गया, तो इसको जाहिर सी बात है कायदे से आप क्या करोगे? आप डेबिट करोगे। और सेल्स क्या हो जाएगा? इनकम है वो तो क्रेडिट होगा। नॉमिनल अकाउंट का रूल देखिए, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स, तो हम कर दें क्रेडिट। क्या जर्नल एंट्री होगा? महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, क्लियर, 15,000। तो ये बात अपने सामने आता है। आंसर आप फिर से देख लीजिए, महेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो फाइनल आंसर यही है, एग्जाम में भी आपको यही सॉल्व करना है। और ये जो 3 स्टेप है, स्टेप नंबर 1, 2 एंड 3, ये माइंड में चलेगा एग्जाम में, लेकिन माइंड में चलाने के लिए पहले आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये आंसर का पार्ट एंड पार्शियल है इतना तक, बट आपको करना चाहिए ताकि आपको ये समझ में आए। एकदम से रजिस्टर पर लिख लिख के स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 एंड स्टेप 4, मेरा लाइव क्लासेस जो चलता है फेस टू फेस में, मैं बच्चों को ऐसा कराने की कोशिश करता हूँ और उनका फीडबैक आता है, सर वाकई ये बहुत यूजफुल है। तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे आप तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। आइए इलस्ट्रेशन का हम अगला पॉइंट देखते हैं। रिसीव्ड कैश फ्रॉम महेश 10,000। अब महेश से आपको कैश रिसीव हुआ है 10,000 का। इस ट्रांजेक्शन में आइडेंटिफिकेशन करिए कौन कौन अकाउंट इन्वॉल्व है। एक तो कैश है क्योंकि कैश आया है, क्लियर। दूसरा आपका है महेश, ठीक है। तो कैश अकाउंट और महेश अकाउंट। कैश कौन सा अकाउंट है? आपको मालूम है, रियल अकाउंट। महेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट, ठीक है। चलिए रियल अकाउंट का गोल्डन लगाइए। डेबिट वार्ड्स कम्स इन, क्रेडिट वार्ड गोज आउट। यहाँ पैसा आ रहा है तो क्या करोगे आप? डेबिट। महेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो वो देने वाला है तो क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? कैश अकाउंट डेबिट टू महेश, कितना? 10,000। आप फाइनल आंसर देख लीजिए, साथ साथ हम आंसर भी देखते चलते हैं। कैश अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट, क्लियर। चलिए अगला ट्रांजेक्शन भी करा लेते हैं। सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश। अब कैश दे दिया, सुरेश को सेल किया है, तो सुरेश को कैरी ऑन करने का जरूरत नहीं है। तो इस केस में अगर हम चौथा आपका ट्रांजेक्शन देखें तो अपने पास इन्वॉल्वमेंट निकल के आता है। एक तो आएगा कौन सा? सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश, ठीक है। तो सोल्ड गुड्स टू सुरेश फॉर कैश 12,600। देखिए यहाँ पे तो एक इन्वॉल्वमेंट आपका आएगा कैश अकाउंट, दूसरा आएगा आपका सेल्स अकाउंट। यहाँ पे सुरेश का नाम इसलिए नहीं लिया गया है, ये एजम्पशंस लिया गया कि अगर हमने कैश दे दिया, कैश में सेल किया, तो सुरेश का नाम लिखने का जरूरत नहीं था।
ऊपर वाले में महेश का नाम लिखा हुआ था, सोल्ड गुड्स टू महेश, तो ये मान के चला गया था वहां पे कि क्रेडिट सेल हुआ था। क्लियर है? चलिए, कैश कौन सा अकाउंट है आपका? रियल अकाउंट। सेल आपका नॉमिनल अकाउंट। कैश आ रहा है तो डेबिट होगा, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगा। एंट्री क्या हो जाएगा? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। क्लियर? कितना? 12,600। 12,600, ये भी आपके पास आंसर फाइनल आ गया। देख लीजिए आप, कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट, यहाँ तक हो गया। चलिए इसको हम रब कर देते हैं एक बार, यहाँ तक अगर समझ में आ गया होगा। आपको अगर दिक्कत होगा तो स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले लीजिएगा। चलिए इसको हम एक बार रब करते हैं और अगला ट्रांजेक्शन को करने का कोशिश करते हैं। अगला ट्रांजेक्शन है सोल्ड गुड्स टू सुरेश। अब सुरेश को नाम लिखा हुआ है तो अकाउंट से आइडेंटिफाई कीजिए फटाफट आप। सुरेश को सोल्ड किया है तो ये मान के चलोगे आप कि आपने क्रेडिट सेल किया है उनको। क्लियर? तो आइए क्या बनेगा अपने पास बात, चलिए देखते हैं। यहाँ पे सोल्ड गुड्स टू सुरेश, सुरेश को 7,000 का सामान बेच दिया गया है ना। तो अकाउंट्स कौन कौन सा इन्वॉल्व होगा? एक तो होगा सुरेश, दूसरा होगा सेल्स। क्लियर? सुरेश कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट है। सेल्स आपका नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर? चलिए इसका गोल्डन रूल लगाते हैं। सुरेश पर्सनल है, रिसीवर है, तो क्या करोगे आप? डेबिट करोगे। सेल्स आपका इनकम है तो क्रेडिट करोगे। क्या एंट्री बनेगा? सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, कितना का? 7,000 का। फिर हम लिख लें यहाँ पे, हो गया बात। फाइनल आंसर देख लीजिए, सुरेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ठीक है? चलिए, विड्रॉ कैश फ्रॉम ऑफिस फॉर पर्सनल यूज। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि आपने ऑफिस से पैसा विड्रॉ किया है हर खर्चा के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो देखिए ये कैश जो विड्रॉल है, अगर आप पैसा डालते हैं बिजनेस में तो कैपिटल अकाउंट्स बोलते हैं। जब आप पैसा विड्रॉ करते हैं तो उसके लिए एक अलग से अकाउंट्स का नाम दिया जाता है, जिस अकाउंट्स का नाम है ड्रॉइंग। जब पैसा आप पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ करते हो तो आप हम लोग उसको क्या कहते हैं? ड्रॉइंग्स। तो एक अकाउंट है, ये नया कौन टॉपिक आ गया आपके पास, आप ध्यान से देखिएगा। एक है ड्राइंग, दूसरा इन्वॉल्वमेंट किसका हो जाएगा? कैश का। ठीक है? अब ड्राइंग पर्सनल अकाउंट हो गया। क्लियर? कैश आपका रियल अकाउंट। ठीक है जी। चलिए, तो ड्राइंग आपका निकल रहा है तो ड्राइंग को डेबिट कर दोगे आप, और कैश यहाँ से जा रहा है बिजनेस से क्रेडिट कर। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप रुक के ये सोचिएगा कि ये एंट्री आप यश राज एंड सन्स की बुक्स में कर रहे हैं, ना कि उसके प्रोप्राइटर की बुक्स में। तो ये मत सोचिएगा कि प्रोप्राइटर के पास पैसा आ रहा है, नहीं। हमको सारा ट्रांजेक्शन जो है वो सोचना है बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि उसके प्रोप्राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बिजनेस से पैसा निकल के प्रोप्राइटर के पास जा रहा है तो यहाँ पे कैश का विड्रॉल हम कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर दें। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश। हाउ मच? जो भी विड्रॉल किया होगा 2500। देख लीजिए आप, यहाँ पे फाइनल आंसर आपके सामने है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 2500। तो आपके पास बुक्स है, आप सामने रख के भी देख सकते हैं। मैं ये प्रोसीजर जो फॉलो करा रहा हूँ, इससे आपका कॉन्सेप्ट की बारीकियों को काफ़ी अच्छे से आप ग्रैप कर पाओगे। क्लियर है? चलिए, पेड वेजेस 450, वेजेस पे किया है तो पहला अकाउंट्स कौन सा इन्वॉल्व होगा? एक तो हो जाएगा आपके पास वेजेस। वेजेज मजदूरी को बोलते हैं। और पेड किया है तो पेड मत लिखना आप, पेड क्या करोगे? कैश करोगे। कैश। वेजेज कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल। ये आपका हो गया रियल। ठीक है? वेजेज है, नॉमिनल है तो डेबिट करेंगे, क्यों? क्योंकि एक्सपेंसेस है तो एक्सपेंसेस को क्या करते हैं हम? डेबिट करते हैं। कैश आपका रियल अकाउंट हो गया, उसको वापस जा रहा है वेजेज को, पेमेंट कर दोगे आप। क्या एंट्री बनेगा? वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कितना? 450, 400। ठीक है? आया समझ में? यहाँ पे आंसर भी आप देख लीजिए, वेजेज टू
कैश दिया हुआ है 450 और 450। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और इसको ऊपर हम लोग कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन आपको समझ में आएगा और अच्छे से दिखेगा आपको। चलिए यहाँ तक आपने कर लिया था। आइए अगला आपको दिखा देते हैं। अगला जो ट्रांजेक्शन है कह रहा है पेड सैलरी टू गोपाल। गोपाल को सैलरी दिया गया है 1200 का। तो पहला अकाउंट कौन सा निकल के आएगा, एक तो सैलरी और दूसरा कैश। अब कैश दे दिया गया है, उस गोपाल का नाम हमको लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। तो सैलरी कौन सा अकाउंट हो गया, नॉमिनल। कैश आपका रियल। सैलरी को आप डेबिट करोगे क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं। कैश जा रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, एंट्री बनेगा सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना, 1200। एक लास्ट एंट्री है रिसीव कमीशन। कमीशन आया है, चलिए यहीं पे हम लोग कर देते हैं थोड़ा सा लाइन खींच के। कमीशन आया है आपको, इसको देख लीजिए एक बार, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। फाइनल आंसर आपके पास अवेलेबल है। चलिए लास्ट एंट्री है रिसीव्ड कमीशन 200। ठीक है, तो कमीशन एक तो हो गया आपके पास कमीशन, और दूसरा हो गया कैश। तो कैश अकाउंट हो गया, दूसरा आपके पास एंट्री हो गया अकाउंट सॉरी कमीशन। ठीक है, कैश आपका हो गया रियल अकाउंट, कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट। कैश आ रहा है तो रियल डेबिट वाट्स कम्स इन, कमीशन आपका नॉमिनल अकाउंट, कमीशन आपको मिल रहा है तो आपका इनकम होगा। तो इनकम को क्या करते हैं हम, क्रेडिट। क्लियर, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन, हाउ मच, 200। तो आशा है आपको इलस्ट्रेशन नंबर 2 समझ में आया होगा। हम कोशिश करते हैं कि इलस्ट्रेशन नंबर 3 को एक अलग से वीडियो बना के आपको दिखा दें हम, ताकि आपको लंबा लेक्चर नहीं हो। तो आशा है आप इस लेक्चर को बहुत इंजॉय किया होगा आपने, और कॉन्सेप्ट को भी बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर है, चलिए तो इसी आशा के साथ कि आप बहुत बढ़िया से अपना स्टडी को कैरी ऑन कर रहे हैं, यकीन मानिए हम धीरे धीरे आपको पूरा अकाउंट्स के बेसिक चीज़ को हम कवर करा देंगे आपको। यहाँ पे बहुत सारी बातें अकाउंटिंग टर्म का हम इसलिए डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप एकदम नवजात शिशु हो कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वो सारी बातें इसमें डाल दी गई तो आपका दिमाग हैंग हो जाएगा। तो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे बढ़ेंगे हम लोग, और एक एक करके बारीकियों को हम कॉन्सेप्ट को हम ध्यान से सब कुछ सीखेंगे। चलिए इसी के साथ हम आपसे दोबारा रिक्वेस्ट करते हुए कि अभी तक आपने इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ कर लीजिए, और शेयर कर दीजिए उन लोगों के बीच में जो नए 11th में एंटर्ड हो रहे हैं। और साथ ही आप बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। चलिए दोस्तों और बच्चों, इसी के साथ हम आपसे आज विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।